नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। अगर आप संसार के दुख समुद्र से पार होना चाहते हैं, लेकिन कोई सरल, सीधा और अचूक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज की चर्चा आपके लिए है। हम सब जानते हैं कि कलयुग में भक्ति कठिन है, पर क्या आपको पता है कि भगवान ने स्वयं हमें एक ऐसा वरदान दिया है जो सबसे सरल है? आज हम जानेंगे कि श्रीहरि नाम इस युग में सबसे बढ़कर प्रधान साधन क्यों है। हम सीखेंगे कि नाम जप करने का सही तरीका क्या है और कैसे हमें बुरे आचरण से बचते हुए नाम से भगवान के दिव्य गुणों को अपने भीतर भरना है। हम नाम जप की 3 अवस्थाओं वाचिक, उपांशु, मानसिक को समझेंगे और जानेंगे कि अखंड भजन कैसे किया जाता है। अगर आप अपने जीवन को दैवी गुणों और प्रेम से ओत-प्रोत करना चाहते हैं तो इस गहन और मधुर ज्ञान को अंत तक जरूर सुनिए। अब चलिए जानते हैं इस कलयुग में नाम जप ही सबसे प्रधान साधन क्यों है और नाम का उच्चारण करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, यह सबसे पहला और सबसे ठोस सत्य है। संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। इसलिए जीवन के किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख सुख हो, हानि लाभ हो, अपमान मान हो, विपत्ति संपत्ति हो, हमें प्रतिक्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। यह मानिए कि नाम साक्षात भगवान ही है। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप करने का अर्थ यह नहीं है कि हम मनमाने ढंग से जीवन जिएं। नाम की पूरी शक्ति को धारण करने के लिए नाम जप करने वालों को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासंभव बचना चाहिए। हमें इन दोषों से अवश्य बचना है। झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, छल, चोरी, निर्दयता, हिंसा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, मच्छरता, दूषित आचार, व्यभिचार आदि। लेकिन एक बात से तो पूरा ख्याल रखकर बचना चाहिए, वह यह कि भजन का बाहरी स्वांग बनाकर इंद्रिय तृप्ति या किसी भी प्रकार के नीच स्वार्थ का साधन कभी नहीं करना चाहिए। नाम से पाप नाश करना चाहिए, परंतु नाम को पाप करने में सहायक कभी नहीं बनाना चाहिए। जब आप नाम जप रहे हों तो अपनी साधना को गहरा करने के लिए ये भावनाएं रखें। दैवी गुणों का आवाहन। प्रत्येक नाम के साथ भगवान के दिव्य गुण जैसे अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरलता, परोपकार, ब्रह्मचर्य, संतोष, श्रद्धा, विश्वास मेरे अंदर उतर रहे हैं और भरे जा रहे हैं। मेरा जीवन इन दैवी गुणों से और भगवान के प्रेम से ओत-प्रोत हो रहा है। स्वरूप का ध्यान। आहा, नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे इष्ट देव प्रभु का ध्यान हो रहा है। उनके मधुर मनोहर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उनकी सौंदर्य माधुर्य सुधामयी ललित लीलाओं की झांकी हो रही है। तदाकारिता। मन बुद्धि उनमें तदाकारिता को प्राप्त हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जो नाम साधना का व्यावहारिक पक्ष है। मन को एकाग्र करने की प्रार्थना और जप की 3 अवस्थाएं। पहला, चंचल मन के लिए प्रार्थना। यदि आपका मन न लगे तो नाम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति है। हे नाम भगवान, तुम दया करो, तुम ही साक्षात मेरे प्रभु हो। अपने दिव्य प्रकाश में मेरे अंतःकरण के अंधकार का नाश कर दो, मेरे मन के सारे मल को जला दो। तुम सदा मेरी जिल्वा पर नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं, लोक परलोक स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल तुम्हारे प्रेम में ही निमग्न हो जाऊं। ऐसी तीव्र कामना होनी चाहिए कि लाखों जिल्भाओं से तुम्हारा उच्चारण करूं, लाखों करोड़ों कानों से मधुर नाम ध्वनि को सुने और करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नामानंद का पान करूं। तृप्त हूं ही नहीं, पीता ही रहूं नाम सुधा को और उसी में समाया रहूं। मन को वश में करने के 3 चरण। जप की अवस्थाएं। यदि मन विशेष चंचल हो तो हमें इंद्रियों का सहयोग लेना चाहिए। मन की चंचलता का नाश करने के लिए यह 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। क, वाचिक जप, स्पष्ट उच्चारण। जिह्वा और ओठों को चलाकर नाम का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए। यदि तंद्रा आती हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट जप कीजिए। फल, वाचिक जप से मन इंद्रियों की चंचलता का शमन होता है। ख, उपांशु जप, धीमा उच्चारण। वाचिक जप के बाद उपांशु जप यानी हौले हौले केवल ओठ हिले के द्वारा नाम की रस माधुरी की ओर चित्त की गति की जाती है। यह जप की मध्यमा अवस्था है। ग,
मानसिक जप, ध्यान। तदनंतर मानसिक जप के द्वारा मधुर नाम रस का पान किया जाता है। यहाँ मन पूरी तरह नाम में लीन हो जाता है। नाम जप के नियम। नाम जप के लिए नाम का चुनाव कैसे करें? भगवान के सभी नाम एक से हैं, सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं। फिर भी जिस नाम में अपनी रुचि हो, जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो, उसी का जप करना उत्तम है। आप 2-3 नामों का, जैसे राम, कृष्ण, हरि जप एक ही भावना से एक साथ भी चलें तो भी हानि नहीं है। आइए बढ़ते हैं इस साधना के गूढ़ रहस्य और फल पर, जिसे हमारे संत महात्माओं ने अनुभव किया है, अखंड भजन और नाम का महान फल। यदि भगवान के स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण ही करना चाहिए। नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे और भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सहज विधि। अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे स्वर से वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, श्वासा माही जपे ते दुविधा रहे न कोय। इसी प्रकार कबीर जी कहते हैं, सांस सांस सुमिरन कराओ, यह उपाय अति नीक। इसका मतलब यही है कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, यश, नाम का चिंतन निरंतर तैलधारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहां तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुंचती है, वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुंह से निकल जाता है, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहां यमदूत नहीं जा सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पतितः स्खलितश्चार्तो क्षुत्वा व विवशो ब्रुवन् हरे नन्न इत्युच्चयुः मुच्यते सर्वपातकात्। कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरिये नमः पुकार उठता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। प्रेम से लेने पर तो कहना ही क्या। इसी से गोसाई जी कहते हैं, विवश हूं जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अर्थात विवश होकर नाम लेने से भी अनेक जन्मों के पाप जल जाते हैं और जो आदर सहित स्मरण करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के गड्ढे की तरह पार कर जाते हैं। अतएव भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम गुण यश का कीर्तन, श्रवण और चिंतन निसंदेह परम साधन है। तो हमने समझा कि नाम जप ही कलयुग का सबसे प्रधान, सरल और शक्तिशाली साधन है। यह हमें न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि हमारे भीतर दैविक गुणों को भरकर हमें मूर्तिमान प्रेम बना देता है। श्वास प्रश्वास के साथ किया गया अखंड नाम स्मरण और 3 चरणों में साधना, वाचिक, उपांशु, मानसिक, ही मन को शांत करने और परम आनंद प्राप्त करने का अचूक सूत्र है। अगर आपको यह नाम साधना का रहस्य हृदय से छू गया है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप आज से ही नाम जप के प्रथम चरण वाचिक जप को प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए अवश्य अपनाएं। नाम का स्पष्ट उच्चारण करें और उसे ध्यान से सुनें। इस प्रतिज्ञा को लें और अपनी साधना में निरंतरता लाएं। नाम जप करते समय आपका मन सबसे अधिक कहां भागता है, बीते हुए कल में या आने वाले कल में? यह अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिज्ञा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। अगर आपको यह ज्ञान कल्याणकारी लगा है तो इसे अपने सभी प्रियजनों तक शेयर करें ताकि वे भी नाम जप के इस परमानंद का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अखंड नाम जप के आनंद में डूबे रहे।